आप लोगों का आयोग सुनता है? अब सुन लेता, अगर अभी तक निदान कर देता तो हम लोग गर्दनी बाग में नहीं ऑफिस में ना बैठे होते। ताला मारे से नहीं सुनता है, अब लगता है लोकतांत्रिक चाटा मारना होगा। बिहार एसएससी पे इतना हम लोग का विश्वास उठ गया है, इससे इस बात का डर लगा है कि कहीं मेरे साथ मेरा बच्चा भी नहीं इस एग्जाम का फॉर्म भर दे। 3 साल हो गया अभी तक परीक्षा नहीं, बार बार टाला जा रहा है, बार फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है। परीक्षा लेने के मूड में या परीक्षा लेने की कगार पे थोड़ा भी वो नहीं है। अब हम लोग धैर्य के इम्तिहान हम ना लिया जाए, वरना आगे इसका बहुत महंगा असर देखने को मिल सकता है। वो जो आयोग के भाई भतीजवाद, जो परिवारवाद है, उसी का नौकरी मिलेगा। आप सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। छात्रों का आंदोलन जो है वो गर्दनी बाग में लगातार जारी है। छात्र की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे इतर जो बात है, बिहार में एक ऐसा आयोग है जिसका नाम है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ये एकमात्र ऐसा आयोग है बिहार में जो नोटिफिकेशन तो निकालता है, फॉर्म तो भरवाता है, लेकिन कैलेंडर का कोई अता पता नहीं होता है। परीक्षा कब लेगा इसका कोई अता पता नहीं होता है। और इसके अभ्यर्थी बताए जाते हैं, एक संख्या बताया जाता है कि अगर इंटर स्तरीय और CGL 4 की बात करें तो कम से कम 50-55 लाख बच्चे हो जाते हैं। आप हमारे दाएं बाएं पीछे जितने अभ्यर्थी देख रहे हैं, ये सब बिहार एसएससी के विभिन्न भर्ती वाले हैं। या बात करें इंटर स्तरीय की, BSO, ASO, CGL 4, ये सारे वही अभ्यर्थी हैं और लगातार पहले दिन से गर्दनी बाग में आंदोलित हैं। अब सीधा इधर उधर की बात किए बिना डायरेक्ट छात्रों से ही बात करते हैं। क्या लग रहा है, आयोग तो परीक्षा लेता नहीं है, फिर आप लोग बैठे हुए हैं काहे के लिए? देखिए सर, एग्जाम तो लेनी ही पड़ेगी उस सबको, लेकिन हम सब चाहते हैं संविदा जो है 25% उस सबसे पहले हटे, इसके बाद निष्पक्ष एग्जाम हो और कार्बन को भी हम सबको मिले बिहार एसएससी का, और क्वेश्चन पेपर मिले और कट ऑफ जारी किया जाए। इससे हम सबको पता चले कितना हम सब अटेम्प्ट किए। एग्जाम का डेट निर्धारित करें। बार बार रीओपन कर देता है एग्जाम को और नहीं लेता है। कभी कहता है CGL में 10 सीट बढ़ाएंगे, कभी नहीं बढ़ाता है। इस तरह का भी मुद्दा है। सब स्टूडेंट हमसे परेशान है। यही हम सब कहना, आपके माध्यम से हम चाहते सरकार की आवाज सुने, मेरी आवाज सुने। यहाँ सब स्टूडेंट परेशान है अपना लाइफ के प्रति। किसी का शादी नहीं हो पा रहा है एग्जाम की वजह से। 3 साल, देखिए 3 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है ना, एग्जाम नहीं हो पा रहा था। सरकार ने जवाब दी कब होगा एग्जाम इसका। वही बात है, आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे। एक और आपको जानकारी दे दें, यही बगल में छात्र नेता अमन बैठे हैं, सौरभ बैठे हैं। इन्होंने पिछले महीने जो है वो बिहार एसएससी में बड़ा ताला मारने का भी काम किया था कि जब आप लोग कोई काम ही नहीं करते हैं, अगर अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, तमाम कर्मचारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में हैं, लेकिन वो लोग कोई काम ही नहीं करते हैं, तो उनके आयोग को ताला क्यों नहीं मार दिया जाता है? तो छात्र नेता लोग ताला मारे, लेकिन अब तक वो भी घटना हो गया, ताला भी लग गया। छात्र पिछले 10-12 दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलित हैं, लेकिन अब तक भी एसएससी के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, कैलेंडर, परीक्षा तिथि को लेकर कोई चर्चा नहीं। आप लोगों का आयोग सुनता है? अब सुन लेता, अगर अभी तक निदान कर देता तो हम लोग गर्दनी बाग में नहीं ऑफिस में ना बैठे होते। अब नहीं सुनता है तब ना गर्दनी बाग में बैठे हैं। अब भैया आप सुनना पड़ेगा। हर लोकतांत्रिक कोशिश करेंगे हम लोग आपको सुनने के लिए। आपको सुनना होगा, हर दम सुनना होगा, एकदम सुनना होगा। अब काहे नहीं सुनिएगा, सुनना होगा। आप लोग तो पिछले महीने जो है ताला भी मारे थे आयोग में। मारे थे, पर वो ताला मारे से नहीं सुनता है। अब लगता है लोकतांत्रिक चाटा मारना होगा, तब वही करने के लिए बैठे हैं। अभी पिछले दिनों एक आध सप्ताह पहले जो है बीएसएससी की नई चेयरमैन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही शोभा ओहतकर जो है बनी है, तो कुछ आस उम्मीद उस मैडम से आप लोग? नहीं, बिल्कुल। वो एक सप्ताह पहले नहीं, 20 दिन के लगभग हो गया है। तब आशा तो है, उम्मीद तो है। और देखिए अब क्या होता है। अब उम्मीद है, अब वो कोशिश करे कि उम्मीद पर खरा उतर जाए। हम विद्यार्थियों के, हम एस्पायरेंट लोगों को कुछ अच्छा न्यूज दे दे, जो बिहार एसएससी के लिए, बिहार लोगों के लिए, बिहार के हम जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा होगा। आशावादी हैं हम लोग, निराशावादी हैं नहीं। अब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो हमारे किस्मत में यही है, तो यही सही। क्या कहिएगा आप? बीएसएससी परीक्षा लो,
पारदर्शी भर्ती हो, निष्पक्ष, ये सब आप लोग लेके बैठे हुए हैं। आयोग के पास कुछ जा रहा है आप लोग का मैसेज? देखिए आप लोग दिखा रही है, सबसे बड़ी बात है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग का आवाज उठाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बिहार एसएससी की बात है तो इंटर लेवल की बात करें तो 2023 में ही वैकेंसी आई, इसका एग्जाम ज्वाइनिंग सब हो जाना चाहिए था। 24-25 हज़ार सीट है, कम से कम इतना तो बेरोजगारी हट जाता अपने बिहार से। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जब आप इलेक्शन टाइम पे हो जाता है तो ये बिहार एसएससी एग्जाम कोई बड़ी बात है क्या? आप चाहते तो 1 महीना में क्लियर कर सकते हैं। आप इंटर स्तरीय परीक्षा होने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बार बार फॉर्म रीओपन हो रहा है। रीओपन इसीलिए तो बोल रहे हैं, 5 बार रीओपन फॉर्म हो चुका है। उसके बाद सीजीएल फॉर्म भरा गया, बीएसओ भराया गया है। उसके बाद 10th लेवल पियून का भी फॉर्म भराएगा, परिचारी वाला भी हुआ, लेकिन एक भी एग्जाम का डेट आप एग्जाम नहीं लेने में असमर्थ है तो बता दीजिए ना। हम सिर्फ फॉर्म भराने का एजेंसी है, एग्जाम लेने वाले नहीं है। हम आप लोग को जॉब नहीं देंगे, कोई दूसरा और काम देख लीजिए, जाइए ईटा उठाइए, मजदूरी कीजिए, बालू गिट्टी उठाइए। बोल दीजिए आयोग, अगर आप एग्जाम लेने में समर्थ ही नहीं है तो हम लोग को बता दीजिए हम एग्जाम नहीं ले सकते हैं, आप लोग को जॉब नहीं दे सकते हैं। हम लोग समझ लेंगे जो नहीं, हम लोग का बिहार सरकार के में इतने क्षमता नहीं है, सिर्फ ये फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म निकाल के भरा लिए, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। आप बड़ा चिंतित दिख रहे हैं पहले ही समय से, क्या दिक्कत है? हम लोग भैया 3 साल से बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। इसके कारण हम लोग बिहार एसएससी के कारण 2 साल बीच का, उस बीच में डर से बोल रहे भैया, तैयारी का जो आता है वैकेंसी बीएड, ये डर से कर रहे हैं हम लोग कि बिहार एसएससी पे इतना हम लोग का विश्वास उठ गया है इससे, कब लेगा कब नहीं क्या पता। हमको इस बात का डर लगा है कि कहीं मेरे साथ मेरा बच्चा भी नहीं इस एग्जाम का फॉर्म भर दे, ये डर हो चुका है बिहार एसएससी के खिलाफ। बीएसएससी सिलेक्शन लेने से पहले आप टीआरई में भर्ती हो जाएंगे, ये आप कहने का मतलब है? ये एक डर बना दिया है बिहार एसएससी, बच्चों के प्रति इतना अपना विश्वास खो चुका है कि आदमी डर से कुछ कोर्स इसके बीच में कर भी ले रहा है और कंप्लीट भी हो जा रहा है। जब तक उसका कोर्स भी कंप्लीट हो जा रहा है और तब तक वो अपना एग्जाम तक नहीं ले पाया। बट अगर बिहार एसएससी अगर 2023 में जो फॉर्म आया था वो ठीक है, 23 में अक्टूबर शायद नवंबर में फॉर्म आया था, वो 2024 के फरवरी में एग्जाम ले लिया तो हम 25 में बीएड नहीं करते भैया। बस डर से हम लोग बीएड कर रहे हैं, इन्हीं के डर से, बिहार एसएससी के डर से। और क्या पता अभी वो कितना लेट करेगा, क्या करेगा क्या नहीं। बस हम लोग का मांग है कि आप लोग इसको ऊपर तक पहुंचाइए और बिना किसी धांधली सेटिंग के संविदा वेटेज हटा करके इस एग्जाम को लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए। क्योंकि पिछला इंटर स्तरीय आपको याद होगा कि 8 साल के बाद कंप्लीट कराया गया था और इस बार पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं। अब देखिए डबल इंजन की सरकार है, हमको तो विश्वास है थोड़ा बहुत, लेकिन अब देखिए क्या करता है। देखिए कितने गंभीर बात छात्र कह रहे हैं कि बिहार एसएससी इतना लेट परीक्षाएं नहीं लेता है, मजबूरन हम लोगों को प्लान बी के तौर पे बीएड करना पड़ रहा है, किसी को कोई और कोर्स करना पड़ रहा है। मतलब ये हाल बिहार एसएससी का है। काफी गंभीर सवाल छात्र उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग बिहार एसएससी के लिए आए हुए हैं, जो पिछले 3 साल से इंटर लेवल का एग्जाम फॉर्म भरा लिया गया, अब तक उसका एग्जाम का कोई पता भी नहीं है। और सीजीएल 1 साल हो गया, उसका भी कोई पता नहीं है। और बीएसओ का भी 1 से 1.5 साल होने जा रहा है सर, उसका भी एग्जाम का और इसके मतलब एग्जाम डेट का कोई पता भी नहीं है। लेकिन उसमें 25% एक्स्ट्रा संविदा वेटेज जो डाल दिया गया है वो बाद में जुड़ा है, उसको हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको खत्म किया जाए और एग्जाम डेट जारी करना चाहिए। आप क्या कहेंगी, क्या बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए तथा परीक्षा तिथि घोषित किया जाए? बताइए क्या कह रही हैं? यही कर रही हो कि ये जो भी संविदा का काला कानून लाया गया है आयोग के द्वारा, इसको हटाया जाए और हमारा परीक्षा डेट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। और उसके बाद कैलेंडर भी घोषित किया जाए, उसमें जिसमें मेंशन हो हमारा पीटी कब होगा, हमारा मेंस कब होगा और हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए और जल्द से जल्द घोषित किया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका है, 3 साल हो चुका है। मतलब आप चाहती हैं कि एक प्रॉपर कैलेंडर हो जिसमें पीटी से लेके ज्वाइनिंग तक, इंटरव्यू की अगर कहीं प्रक्रिया हो, मेंस की प्रक्रिया हो, तो वो पूरा डेट ट्रांसपेरेंसी तरीके से। जी मैं यही कह रही हूँ कि आप काफी चिंतित दिख रहे हैं, 3 साल से इंतजार, बीएसएससी परीक्षा नहीं, परीक्षा ले रहा युवाओं के सब्र की, क्या कहेंगे? बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। परेशान हम क्या, पूरा छात्र लोग, जितने लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो कर लिए हैं पर उसका समय से एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। 3 साल हो गया अभी तक परीक्षा नहीं, जब बार बार टाला जा रहा है, बार फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है। भरमा रहा है आयोग, केवल परीक्षा लेने के मूड में या परीक्षा लेने की कगार पे थोड़ा भी वो नहीं है। बार बार जब हंगामा इस तरह का खड़ा किया जाता है या आंदोलन किया जाता है
एक छोटा सा फॉर्म रीओपन करके लोगों को केवल बेवकूफ बना रहा है। वो परीक्षा लेना ही नहीं चाहती है। हम ये चाहते हैं कि टाइम पर जब लेना ही नहीं चाहते, फॉर्म क्यों रीओपन करवा दिया, क्यों फॉर्म भरवा दिया? मतलब परीक्षा नहीं हो रहा है लेकिन फॉर्म रीओपन हो जा रहा है, बार बार कई बार रीओपन किया जा रहा है और बार बार सीट बढ़ाया जा रहा है। मेरा कहना है कि आप 5000 ही सीट दीजिए, आप कम ही सीट दीजिए जितना आपके वैकेंसी के अनुसार है, पर उसका समय से परीक्षा लीजिए और समय से रिजल्ट दीजिए। प्लस में पारदर्शिता होना चाहिए। आप जो भी परीक्षा ले रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर दीजिए हमको और उसका एक कार्बन कॉपी भी आंसर शीट दे, ताकि हम जो उसका एग्जाम दे तो हमें सेटिस्फेक्शन हो इस बात का कि मेरा कितना आया कट ऑफ और आप कितना कट ऑफ आप दिए, ताकि हमें उस बात का पूरी तरफ से संतुष्टि हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार परीक्षा लेने के मूड में थोड़ा भी नहीं है, बार बार केवल टाल रही है, भरमा रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। ठीक ना, हम यही कहना चाहिए कि समय से परीक्षा लिया जाए और लोगों की ये सब समस्या, कितने गरीब बच्चे लोग होते हैं जो मुश्किल से अपना तैयारी कर गांव से कर्जा लेकर आते हैं और यहाँ रेंट पर ले रखकर पर तैयारी करते हैं और समय पर जब नहीं होता है तो उन्हें ऐसी हालात हो जाता है कि कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं। बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही है। उम्र के ख्याल से देखा जाए तो, सामाजिक तौर पर देखा जाए तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि शादी विवाह भी मतलब बिहार की जैसी सोच है उस अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर तरह से हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है, छात्रों को। इसलिए आयोग से रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग को धैर्य के इम्तिहान हम ना लिया जाए, वरना आगे इसका बहुत महंगा असर देखने को मिल सकता है। शायद सत्ता भी बदलने को नौबत आ जाएगा और ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सत्ता बदल जाएगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि सब्र की इम्तिहान ना ली जाए। एक संविधान की बात बोलना चाहते हैं भैया, जब 2023 में जब नोटिफिकेशन आया था तो इसमें कोई संविदा का चर्चा नहीं था। जब 2024 में रिफॉर्म फॉर्म हुआ उस समय 25% संविदा, जो काला कानून हम लोग कहते हैं, संज्ञा दिया जाता है। 25% का मतलब 200 नंबर से जो संविदा पर खट रहे हैं भाइयों को आगे किया जाएगा और फ्रेशर स्टूडेंट को नौकरी नहीं दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात और कहते हैं, हम अपना साथी भाई जो फॉर्म के भरे हुए हैं 36 लाख लोग इंटर स्तरीय में, करीब 15 लाख या 20 लाख करीब सीजीएल में, उन भाइयों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस आंदोलन में आइए और अपना हक को मांग करिए। क्योंकि भैया हम बताते हैं, ये 200 नंबर का जो स्कीम है ना, जो आयोग के भाई भतीजवाद जो परिवारवाद है उसी का नौकरी मिलेगा। आप सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाइएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा। यही बात को समझ लीजिए। देखिए सर, हमको एक आह्वान करना है, बिहार के जितना भी स्टूडेंट है, बिहार से फॉर्म भरे हैं 35 लाख, यहाँ कुछ संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं। आपको लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ने से आपका बिहार में नौकरी नहीं होने वाला है। आप यहाँ के धरना स्थल पर आइए, बिहार से प्रोटेस्ट में भाग लीजिए, नहीं तो आपको नौकरी नहीं होगा भाई। 25% संविदा लगा हुआ है, उसको हमको हटाना होगा। मेरा कहना ये है कि जब आपको संविदा से ही आपको ज्वाइन करा लेना है तो आप वैकेंसी क्यों दे रहे हैं भाई? यहाँ पढ़ा लिखा करते तो हमको बेवकूफ ना है हम लोग। हाँ, संविदा को जो कॉन्टेक्ट से करवा रहे हैं तो हम लोग क्यों ऐसा इतना एग्जाम लिया जा रहा है? तो देखिए, ऑफिसर पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गधा नहीं जाना चाहिए उसमें। ठीक ना, हम ये कहना चाहते हैं। देखिए, तो सब्र की इम्तिहान इतनी नहीं ली जाए, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी एक सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, वो पूरा सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से हर घर में एक खुशियां लेकर आता है। लेकिन अगर छात्र 3 साल तक तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा का कोई अता पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी सब्र जो है वो जवाब दे रही है। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।